वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग और जानकार भरी भरी मिस्ट्री टाइप की चीज़ के ऊपर लेके आए हैं आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो। और ये वाला वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही मिस्ट्री टाइप की चीज़ें मौजूद है जो आपको और कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और पास में जो एक लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दो, समझे। तो वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं कि हम कौन सी बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एक फ्लावर के बारे में जो कि हमारी ज़िंदगी भी बचा सकता है और उसका प्राइस यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि आप इसे खरीदने के लिए चाहोगे तो भी इसे खरीदने की बात आपके मन में नहीं आएगा क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मूल्यवान। कौन है वो फ्लावर, क्या है इसका नाम, कहाँ मिलता है ये और क्यों और क्या करता है जिसकी वजह से हमारी शरीर अमर हो जाता है। तो फिर चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो इस फ्लावर का नाम है ब्लड ऑर्चिड। इसको हम ब्लड ऑर्किड कहते हैं। इस फूल को मैं ब्लड स्पाइडर ऑर्किड कह सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक पाश्चात्य ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलने वाला एक प्रजाति का फूल है। यह फूल दिखने के लिए बिल्कुल ही रक्त वर्ण का होता है या फिर आपको लाल रंग को मतलब पोड़ने के बाद, इसे जलाने के बाद जैसा रंग जब बन जाता है वैसा ही रंग होता है इस फ्लावर का। और इसका गंध की बात किया जाए बिल्कुल ही बकवास गंध है। जैसे कि मोटर गर्म होने के बाद मोटर गर्म होने के बाद, समझे। मोटर मतलब ये जो खाने वाला मोटर नहीं, जो चलता है, समझे। जो मोटर चलता है वो वाला मोटर गर्म होने के बाद जैसा गंध वहाँ से निकलता है वैसा ही गंध इस फूल का होता है। तो ये ऑर्किड एक क्राइमसन स्पाइडर, इसको क्राइमसन स्पाइडर ऑर्किड भी कहा जाता है। इसका और एक नाम है ये। तो ये वाला जो वृक्ष, मतलब ये जो वाला जो पौधा है या फिर आप इसको फ्लावर भी कह सकते हैं, इस ऑर्किड भी कह सकते हैं। तो ये वाला ऑर्किड कालाडोनिया क्लिनोरोर साउथ न्यू वेल्स में देखने को मिलता है। ये विक्टोरिया, बिचवर्थ और चिल्टन के चतुर्वर्ग में ज़्यादा अधिकांश दिखने को मिलता है वहाँ पर। मतलब बेचवर्थ और टिल्टन के पास, वहाँ पर पूरी ज़मीन में ये बहुत ही ज़्यादा परिमाण में दिखने को मिलता है। और एक बात इसके बारे में है कि ये जो फ्लावर है वो सिर्फ कुछ ही महीने के अंदर ही बड़ा होता है और मर जाता है। उसके बाद आपको वहाँ पर कोई फूल दिखने को नहीं मिलेगा। अभी हम आगे जानेंगे इसके बारे में भी। तो वहाँ पर दिखने को मिलता है। तो ये जो फ्लावर है, समझे, ये जो फ्लावर है इसका वर्णना जेप्स जीन्स और
ग्यार 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 बैंक हाउस ग्यार बैंक हाउस विक्टोरियस ऑर्किड की एक बुक है उन दोनों का। उसमें इस फ्लावर का वर्णना किया गया है, मतलब किए है उन्होंने। तो ये जो ऑर्किड है, समझे, ये एक ये ऑर्किड परिवार से आया है, बिलोंग्स करता है। ऑर्किड का मतलब कोई वैसी वृक्ष नहीं होता है। हम बहुत सारे फूलों के गुच्छे को लेकर भी इसे मतलब बना सकते हैं, जो कि मतलब प्यार का प्रतीक भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। और हम इसे मतलब जो वृक्ष बहुत ही आकर्षणीय होता है, मतलब हमारी मन को भाता है, उस वाले टाइप के वृक्ष को हम बोलते हैं ऑर्किड। तो समझे कि ऑर्किड का मतलब क्या है। तो वही होता है ऑर्किड। इसका जिक्र भी पुराण इतिहास के पन्नों में और भी मतलब किंवदंतों में भी इसका वर्णना किया गया है। ये जो फूल है ना, उस समय में मतलब ये जो ब्लड उच्चार है, इसका भी जिक्र भी है पुराणों में। बहुत सारे इतिहास पुराण वगैरह वगैरह इस टाइप की चीज़ों में भी देखने को मिलता है इसका वर्णन। तो उस टाइम में मतलब उस पुराण के युग में जब इस फ्लावर को बोला जाता था देवताओं की आशीर्वाद, यानी कि ये इसको मृत संजीवनी भी माना जाता था। आप बहुत सारे पुराण की जो ये देता है सीरियल वगैरह वगैरह देता है, वहाँ पर आप देखते होंगे कि कैसे वो कुछ ये पौधे लेके आते हैं और जिंदा कर देते हैं। अब देखे होंगे सीरियल में। तो वही वाला चीज़ को ऑर्किड कहा जाता है, जिसका जिक्र भी पुराण में है। अब जानते हैं कि इस फूल को मृत्यु और स्थायिता का प्रतिपादन करने के लिए ईस्ट में बढ़ाया जाता है। और इस उद्भिद यानी कि ये जो वृक्ष है, ये जो पौधा है, ये आमी आई केमिकल्स के अंदर व्यवहार होता है, मतलब यूज़ होता है इसका। तो इसका जिक्र मृत्यु के देवी आर्टेमिस की चित्रों में देखने को मिलता है। इस ऑर्किड को ज़्यादा आलोक की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत इसे नहीं है। ये पौधा परोक्ष सूर्य की किरण में पलने को पसंद करता है। और इसका जो USPA जोन होता है वो 5 से 9 के अंदर रहता है, या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, मतलब उससे भी थोड़ा ज़्यादा की तापमात्रा में बढ़ सकता है। और ये वृक्ष को ज़्यादा परिमाणों में जल की आवश्यकता रहता है। और भी एक बात है कि ऑर्किड की सारी वृक्षों को, सारी के सारी पौधों को, जो भी ऑर्किड होता है उनको जल की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, यानी कि पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहता है। उनके बारे में भी बहुत सारे हम डिटेल में बात करेंगे, उसके ऊपर और एक वीडियो में लेके आऊँगा। इस ऑर्किड फ्लावर के ऊपर कितनी टॉप 18 ऑर्किड के ऊपर मैं लेके आऊँगा एक वीडियो तो उसे भी देखना, तो आप क्लियर हो जाओगे। तो ये जो वृक्ष है, तो उसे भी ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो उद्भिद होता है, इसका जो आर्द्रता का स्तर होता है वो निम्न भाग से लेकर ज़्यादा जल को, मतलब इसका जो निम्न भाग होता है इसके अंदर ज़्यादा जल रहना चाहिए, तभी ये बढ़ पाएगा। तो ये वृक्ष 40% से लेकर 50% आर्द्रता की स्तर के अंदर रहनी चाहिए। तो इसका जो तापमात्रा आवश्यकता होता है वो होता है 70 डिग्री सेल्सियस F सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री F सेल्सियस तक। तो इसका ये मॉस की मिट्टी में बढ़ने को पसंद करता है, मतलब ये वाला मिट्टी में वो ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो मिट्टी का pHi
जो पीएच होता है वो 5.5 से लेकर 6.5 तक होना चाहिए। तो इस वाले चीज़ को संजीवनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी शरीर को अमर भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी शरीर को अमर भी बना सकता है। क्या आपको लगता है कि ये जो पौधा है, क्या सच में ये हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है, हमें अमर बना सकता है? ऐसा नहीं है। ये हमारी जो मरने की जो प्रोसीजर होता है उससे ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम इसे अमरत्व कहते हैं। एक्चुअली ये जो फूल होता है, इसके अंदर से एक दवाई बनाया जाता है, जिसकी मदद से हमारी जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये रीजनरेट करने की प्रक्रिया को बूस्ट कर देता है, ज़्यादा परिमाण में बढ़ा देता है। जब हमारी मतलब उम्र ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो सेल होता है ना, वो अपनी रिप्रोडक्शन प्रक्रिया को थोड़ा मतलब घट जाता है। उसका रिप्रोडक्शन का एक सारी चीज़ घट जाता है, मतलब उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो घट जाता है। ये वाला फ्लावर क्या करता है ना, उसी रिप्रोडक्शन की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा परिमाण में पुष्ट करने की सहायता हमारी इस शरीर के अंदर करता है। इसी वजह से हमारी शरीर जितनी साल जीता है उससे और भी मतलब 25 साल हो या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा साल तक जिंदा रहने के काबिल बना देता है। ये ऑर्किड फ्लावर जो होता है ना, इसका पूरा 18 टाइप की प्रजातियां हैं, मतलब प्रकार है, जिसमें से आता है फैलिनीफिशियस, लाल्टालिया, इसके बाद आता है बारसा भोला, उसके बाद आता है स्काइबीडीमिया, उसके बाद आता है इफिडिन ड्रोमी, उसके बाद आता है पेंड्रो बीम्यो, उसके बाद आता है काटास्टिम्यूप, उसके बाद आता है साइसिनोचेसिस, उसके बाद आता है पेरीपीडियम, उसके बाद आता है बंदा, उसके बाद आता है एनासाइक्लिया, उसके बाद आता है इंटरजेनरिक ऑर्किड, उसके बाद आता है पैफियोपीडीमिलिमियोस, उसके बाद आता है वोदिसिया, उसके बाद आता है लाइका सिटी, उसके बाद आता है भियूसल्टिकिरिया, उसके बाद आता है मस्टिविलिया, उसके बाद आता है मैक्सिलारिया। तो ये सारे के सारे होते, ये जो 18 है ये सारे के सारे होते हैं हमारी ऑर्किड की ये में आता है। तो ये जो ऑर्किड सारे के सारे हैं, ये जो 18 ऑर्किड मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, उसे देखना ज़रूर। तो आज की सेशन आपको कैसा लगा, आज की ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।